चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी किसी बड़े ब्रांड की नहीं बल्कि एक भूली हुई याद की है। एक ऐसी कहानी जो किसी घर के आंगन में सर्दियों की नरम धूप से शुरू हुई और आज हमारे घरों तक पहुंच गई है। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत छोटी, बहुत मामूली सी होती है। ये कहानी भी एक छोटी सी बच्ची की आंखों से शुरू होती है, एक ऐसी दुनिया में जो अब शायद कहीं खो सी गई है। जरा सोचिए उस नज़ारे के बारे में। आंगन में दादी और नानी माँ बैठी हैं और चारों तरफ सर्दियों की वो मीठी मीठी धूप फैली हुई है। ये सिर्फ कांजी नहीं बन रही थी, ये एक रस्म थी, एक ऐसी परंपरा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना कुछ कहे बस महसूस करके पहुंच रही थी। और उस रस्म की जो आत्मा थी ना, वो था उसका स्वाद। एक ऐसा स्वाद जो किसी दुकान पर, किसी बाजार में नहीं मिलता था। वो तो बस घर पर ही बनता था और उसका हर घूंट सिर्फ घर की याद दिलाता था। और चीजें भी क्या थीं? एकदम सिंपल। जरा देखिए, चुकंदर, गाजर, राई, मतलब सब कुछ जमीन से जुड़ा हुआ। और हाँ, सबसे खास वो मिट्टी के मटके, जिन्हें धूप में धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दिया जाता था। कोई मशीन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस सब्र। आजकल तो हम हर चीज को एक फैंसी नाम दे देते हैं, वेलनेस ड्रिंक, सुपर फूड। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। तब सिर्फ विश्वास था। दादी का विश्वास कि इससे पेट साफ रहेगा, और नानी माँ का मानना कि इससे रूह हल्की रहेगी। सेहत की कितनी सीधी, कितनी गहरी समझ थी ये, है ना? और वो जो छोटी बच्ची थी, उसके लिए तो इन सब बातों से भी बढ़कर एक एहसास था। ये पेट या रूह की बात नहीं थी, ये बस घर का स्वाद था। एक एहसास कि सब ठीक है, सब महफूज है। लेकिन वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। कहानियां भी तो बदलती हैं। जिंदगी आगे बढ़ी, शहर बदले, और वो आंगन जहां कभी इतनी चहल पहल थी, धीरे धीरे शांत हो गया। और पता है सबसे पहले क्या गायब हुआ? वो मिट्टी के मटके। वो सिर्फ बर्तन नहीं थे, वो एक पूरी परंपरा के निशान थे। और जब वो गए तो ऐसा लगा जैसे सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि यादों का पूरा जायका ही कहीं खो गया, धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ स्वाद, कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वो कभी पूरी तरह मिटती नहीं। वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं दोबारा जिंदा होने के लिए। और यहीं से कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है। सालों बाद अब वो बच्ची बड़ी हो गई थी, एक दूसरे शहर में, एक बिल्कुल अलग भाग दौड़ वाली जिंदगी। और फिर एक दिन, शायद उसी पुराने स्वाद को याद करके, उसने कांजी का बस सिर्फ एक जार बनाने की सोची। और जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, बस सब कुछ लौट आया। वो आंगन, वो धूप, दादी नानी की वो मुस्कुराहट, सब कुछ। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। एक घूंट में जैसे पूरा बचपन वापस मिल गया। और उसी पल ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक पर्सनल याद नहीं है, ये तो एक विरासत है, एक ऐसी चीज जिसे बचाना, जिसे सहेजना बहुत जरूरी है। और बस उसी एक जार से एक सोच ने जन्म लिया, द कांजी कंपनी। ये कंपनी सिर्फ कुछ बेचने के लिए नहीं बनी थी, इसकी बुनियाद एक सोच पर रखी गई थी, एक फिलॉसफी जो हमारी इस तेज रफ्तार दुनिया में कहीं पीछे छूट गई है। और वो फिलॉसफी क्या है? बस ये 3 शब्द, कोई शॉर्टकट नहीं। ये एक नियम है। उनकी दादी और नानी माँ का भी यही नियम था, और आज इनकी बनाई हर बोतल का भी यही नियम है। तो फिर तरीका क्या है? बहुत ही सादा, प्रकृति पर पूरा भरोसा। सूरज की धूप जो इसे धीरे धीरे फर्मेंट करती है, नमक जो इसे सहेजता है, और वक्त जो इसके स्वाद में गहराई लाता है। बस यही 3 चीजें, सदियों से यही तरीका काम करता आया है। और यहीं पर वो फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है दादी नानी की समझ, जिसमें असली फर्मेंटेशन है, प्रकृति पर भरोसा है। और दूसरी तरफ है आज के बाजार के शॉर्टकट्स, लैब में बनी गैस, नकली वेलनेस के वादे, और हर चीज में बस जल्दबाजी। तो वो कहानी जो एक जार से शुरू हुई थी, अब कहाँ तक पहुंची है? उस भूली हुई परंपरा का क्या हुआ? खैर, उसका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है। वो स्वाद जो कभी एक घर के आंगन तक ही था, अब बोतलों में बंद होकर न जाने कितने ही घरों तक पहुंच रहा है। जो एक इंसान की याद थी, वो अब बहुत से लोगों का अनुभव बन चुकी है। और अब ये परंपरा सिर्फ एक ही रूप में नहीं है। वो ज्ञान वही है, लेकिन उसके रूप कई हो गए हैं।
गहरे लाल चुकंदर वाली कांजी से लेकर बाजरे की कांजी तक, अदरक के तीखेपन वाले ड्रिंक्स से लेकर आग पर सेंके हुए आमले तक, ठंडे कांजी बोल्स भी हैं और घी के तड़के वाले गरम बोल्स भी। लेकिन इतने सारे रूप, इतने सारे स्वाद होने के बाद भी इन सब के पीछे की जो सोच है, जो फिलॉसफी है, वो सिर्फ एक है, वही ईमानदारी, वही भरोसा। ये लाइन इस पूरी कहानी को अपने आप में समेट लेती है। घर से जन्मी, प्रकृति द्वारा समर्थित, मतलब इसकी जड़ें घर में हैं और इसकी ताकत कुदरत से आती है। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, ये एक वादा है। तो इस कहानी को हम इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि आखिर कैसे एक भूली बिसरी निजी सी याद जब उसे प्यार और ईमानदारी से सहेजा जाता है तो वो एक पूरी पीढ़ी के लिए एक विरासत बन जाती है। शायद इसका जवाब उसी पहले जार में ही छिपा है। इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।